ए शुभ शैतान, कैमरा थोड़ा डाउन करो जी। बैठ के गप करते रहता है खाली। लाइट नहीं है शुभ। लब बाबू लाइट नहीं है जी। लब। चलो छोड़ो। देखो हम आप ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा आर्यन? ये कितना नंबर होगा बब्बू? बोलो बोला। 63। 63 नंबर है ना। तो इतना क्वेश्चन लगभग लाइन एंगल से करवा दिया है ना। तो इतना सारा एक बार रिवीजन कर लेगा ना, तो उसके बाद किसी भी बुक से बनाएगा क्वेश्चन बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, है ना। कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं रहेगा। इतना कर लोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा, श्योर बाबू, है ना बाबू। ठीक। इसमें क्या करा, वो कुछ नहीं कह रहा। आपको ए बी और सी डी दो लाइन दिले हैं। कैसे दिले? पैरेलल दिया हुआ। ए बी है और सी डी दो लाइन पैरेलल दिया हुआ, ठीक। टी मेरा एक ट्रांसवर्स लाइन के दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या करा कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है सर, और एक ट्रांसवर्स लाइन है जिसका नाम क्या रखा गया है? टी रखा गया। नहीं रख सकता है, ठीक। शांति से समझना। और क्या करा बाबू, जो ई वाला ईपी जो लाइन में है, शांति से समझना है, पहले समझो उसके बाद लिखेगा। लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको नहीं करना। ईपी जो लाइन में है बाबू, ये क्या कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर है। किसका सर? ए ई एफ का। अरे ये पूरा एंगल होगा ना जी, ठीक। ए ई एफ, ये पूरा एंगल है ना, तो इस एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कौन लाइन में? ईपी लाइन में। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाला एंगल बा, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। एंगल मान लो ये वन हो गया, ये एंगल टू अगर हो गया, तो ये दोनों एंगल बा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बड़े एंगल को बहुत, कोई भी एंगल अगर बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एंगल एक और दो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में भी दिल है, यहाँ पे दिया बाबू, है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी एफ। ए ई एफ का एंगल बाइसेक्टर ई एफ ई पी क्या एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। उसी तरह से एफ क्यू क्या है? मेरा एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल का? डी ई एफ का या ई एफ डी का। ई एफ डी का। ई एफ डी का इस एंगल का बाइसेक्टर मेरा कौन है? एफ क्यू है। एफ क्यू क्या एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, कहने का मतलब क्या बोला? ये वाला एंगल वा और ये वाला एंगल वा आपस में क्या होगा? ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है। क्या प्रूफ करने कह रहा है सर? कि ईपी और एफ क्यू आपस में पैरेलल होगा। क्या प्रूफ करने कह रहा है? कि ईपी और एफ क्यू आपस में पैरेलल होगा। मतलब क्या सर? ये जो लाइन में ईपी है, ये जो लाइन में ईपी है, और ये जो लाइन में एफ क्यू है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यही प्रूफ करने का रहा है ना। आप शांति से समझो। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है सर? बहुत सारे हैं। पैरेलल लाइन वाला जो एंगल वाला है, या तो बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते हो तो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, बचपन में पढ़ाए थे ना। या बाबू आप क्या करोगे, है ना, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का, है ना, को इंटीरियर सम 180 डिग्री कर देते हो तो भी लाइंस क्या होता है? पैरेलल होता है ना। आप शांति से समझना, है ना, शांति से। रोशनी बाबू रोशन करो, ठीक। मतलब यदि बाबू भोला देखो, ये लाइन में को थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करो। ये वाला लाइन में है बाबू, ईपी है ना जी। मान लेते सर ईपी हो गया, ऐसे रफ बना रहे हैं। आई एफ क्यू है, ये क्या हो गया? एफ क्यू हो गया, है ना। अब इसको आपको क्या सिद्ध करना है? पैरेलल सिद्ध करना है। एगो लाइन में ये बोला क्या? ई ई एफ क्या? ट्रांसवर्स लाइन है। यहाँ से इस तरह से ई एफ क्या? ट्रांसवर्स लाइन। अगर इतना फिगर बनाएगा भोला तो यही ना बनेगा जी। नहीं समझ यस में आ सर। रहा सर? अरे कुछ नहीं करो, देखो पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे, ठीक। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। देखो कुछ नहीं करो, शांति से सुनो। ए बी लाइन हो गया सर, बड़ा बना देते हैं। सी डी लाइन हो गया सर, ई ए बी हो गया सर, और नीचे क्या हो गया? सी डी हो गया, ठीक। एगो ट्रांसवर्स लाइन टी दिले। कौन सा लाइन? ट्रांसवर्स लाइन क्या दिले? टी दिले। श्रुति ऑन करो, बोलिए कहाँ सो गई श्रुति? ये ट्रांसवर्स लाइन टी दिले, ठीक। कहाँ कट कर रहा है? ए बी को ई पे। ये यहाँ ई पे कट कर रहा है, इसको कहाँ कट कर रहा है? एफ पे। ये ट्रांसवर्स लाइन क्या है? टी है ना। ठीक सर है। अब आपको ई से एगो लाइन ड्रा करो। ये एंगल होगा ना जी, ये एंगल दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। तो इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या सर? इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ईपी हो गया, है ना। मतलब क्या सर? क्या 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 क्या? ये वाला एंगल वा और ये वाला एंगल वा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एफ क्यू से बाबू ये सब बाइसेक्टर निकालो। ई एफ पी एफ क्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये एंगलवा और ये एंगलवा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको प्रूफ करने क्या करा है कि जो ये ईपी है एफ क्यू आपस में पैरेलल होगा। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे। अगर बाबू मान लो बाबू ये वाला एंगल बा, ये
ये एंगल अगर बाबू इक्वल प्रूफ कर देते तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। शांति से समझना, हमको करना क्या है सर, ये सब इधर सब भूल जाओ, भूल गए, और इधर भी सब भूल जाओ। अगर ई एंगल इसको नामकरण करोगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, फिर आपको क्या लिख रहा निको, एक हो गया, ई दो हो गया, उसको भूलोगे। अगर एक दो बाबू इक्वल प्रूफ कर देते हो कि किसी भी तरह से एक बराबर दो, अगर एंगल बराबर कर देते हो एक बराबर दो, तो एक बराबर अगर दो कर देते तो हम लोग कह सकते हैं सर ये लाइन, ये वाला जो लाइन में बाबू है ना बाबू, ये वाला जो लाइन में ई पी, ये लाइन में आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करना, ये एक दो कौन सा एंगल बनेगा, ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ये कौन सा बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो अगर ये दोनों को बराबर इक्वल प्रूफ कर देते तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही करना है आपको, है ना। अब करोगे कैसे, तो एक लाइन का चीज है वो, ज्यादा नहीं है। सबसे ऑन करो जी, कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, एक लाइन का चीज है ना। ई एफ हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू देखो इसको एक है कोई एंगल मान लो, ये मान लेते हैं एंगल तीन, ये मान लेते हैं दो है, तो ये एंगल वो कितना मान लो, चार मान लो, है ना। तो अगर एक बराबर दो प्रूफ कर देते तो हो जाएगा। आप शांति से समझना, देखो एक लाइन में हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एंगल बाबू ये वाला पूरा एंगल ए ई पी, एंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ये पूरा एंगल बा और ये पूरा एंगल बा आपस में बराबर होगा। ए ई एफ बाबू बराबर होगा शैतान, ए ई एफ सर मेरा इसको बराबर लिखना होगा। है। नहीं जी, ई एफ डी का लिखना नहीं है, ई एफ डी का क्या होगा, इक्वल होगा। ए ई एफ और ई एफ डी आपस में इक्वल होगा। काहे सर, क्योंकि वो लाइन ए बी और सी डी क्या पैरेलल दिले, तो पैरेलल दिले तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब समझना है, अब शांति से समझो, हो गया, अब कुछ नहीं करना, हो गया बाबू। तो ए ई एफ ये बड़ा वाला एंगल वाला ले रहा है, ए ई एफ बड़ा वाला एंगल ले रहा है ना। तो जो ये बड़ा वाला एंगल है बाबू, अगर एंगल वन लिखना चाहेगा या एंगल पी ई एफ लिखना चाहेगा तो कितना हो जाएगा। अरे शैतान, आपको नहीं समझ में आता तो शांति से, ये जो एंगल हुआ वन नंबर एंगल है, ए ई एफ का आधे ना है जी। बड़ा वाला जो एंगल है बाबू, वो है ना, बड़ा वाला जो एंगल बाबू वन एंगल है ना बाबू, वो क्या होगा, आधा होगा एंगल वन। ये जो एंगल वन बन रहा है बाबू, क्या कर रहा है, ए ई एफ का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। क्यों सर, क्योंकि एंगल एक और तीन आपस में बराबर है। एंगल एक बराबर तीन है, एंगल एक बराबर आपस में क्या है बाबू, तीन है। तो एंगल जो वन होगा बाबू हाफ होगा ए ई एफ का, एंगल वन क्या होगा, आधा नहीं होगा बाबू ए ई एफ का। मतलब इसमें एक बटा दो से दोनों साइड क्या कर दो, है ना, गुना कर दो। एक बटा दो से दोनों साइड क्या कर दो, गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। शांति से समझना, और नहीं समझ में आता है तो ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो। ए ई एफ बराबर क्या लिखेगा बाबू, एंगल तीन प्लस एंगल चार करेगा। ए ई बराबर क्या करेगा, एंगल तीन, एक एक प्लस तीन कर सकता है, एक प्लस तीन मिलकर क्या बन रहा है, ए एफ बना रहा है ना, ए एफ बना रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकता, एंगल तीन प्लस एंगल वन, एंगल तीन प्लस वन बराबर यही ना बड़का एंगल बनेगा जी। ठीक, इधर क्या करेगा, एंगल दो और प्लस एंगल चार। किसी को दिक्कत है, ये दो चार मिलकर ये बना दिया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, ये थोड़ा सा और, अब एक थोड़ा सा और, एंगल एक और तीन बराबर होगा। एंगल एक का तीन आपस में बराबर होगा सर, का है सर, क्योंकि बाबू एंगल बाइसेक्टर है। और ये ईपी लेन में बाइसेक्ट करा तो एक बराबर तीन होगा, एक बराबर तीन होगा ना जी। हाँ सर, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल तीन बराबर एंगल एक नहीं कर सकते हैं। एंगल तीन और एक आपस में क्या बराबर है सर, तो तीन की जगह कितना लिख दो, एंगल वन लिख दो। तीन बराबर कितना बाबू, एक है ना जी। ठीक सर, तो तीन बराबर कितना, एक कर दिए, प्लस एंगल वन हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये भी बाबू दो चार एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल दो बराबर एंगल चार हो जाएगा। दो बराबर चार है ना जी। हाँ सर, दो बराबर तो चार है। तो एंगल चार बराबर क्या कर दो, एंगल दो है ये है, और चार बराबर कितना कर दो, एंगल दो कर दो, है ना। ठीक बाबू, एंगल एक एक कितना, एंगल दो एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल वन कितना बाबू, अलजेब्रा वाला, दो एंगल वन बराबर टू प्लस टू कितना, टू एंगल टू। ये दो दो मर जाएगा, तो कितना हो गया, एंगल वन बराबर एंगल टू हो गया। तो एंगल वन बराबर एंगल टू हो गया, मतलब ई एंगल एक दो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जैसे ही ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल तभी बराबर होगा बाबू जब लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तो यही तो आपको प्रूफ करने का रहा था, यही तो कर रहा था, कोई ज्यादा थोड़ी कुछ कर रहा था, है ना। लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कुछ नहीं करना बाबू, एक बड़ा वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। फिर 1 और 3 आपस में बराबर होगा, क्यों सर, क्योंकि बाइसेक्टर दिया, ईपी मेरा क्या दिया, बाइसेक्टर दिया, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का वैल्यू 1 रख दो, 1 को 1 रहने दो। फिर 2 बराबर 4 है, यहाँ 2 4 आपस में बराबर है, तो 4 की वैल्यू 2 रख दो, ये दोनों को जोड़ दो, तो आपको क्या हो जाएगा, एक एक दो गो 1 हो जाएगा, दो गो 2 हो जाएगा, दो मर गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, है ना बाबू, आपका 1 बराबर 2 हो जाएगा। जैसे 1 बराबर 2 हो गया, तो हमको ये प्रूफ करने का रहा था, थोड़ी कुछ करने का रहा था ना, यही तो करने का रहा था बाबू, तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। ठीक। अब मानना है, मान लो क्या दिक्कत है, यहाँ पे मानोगे 1 2 जैसे मानना वैसे मानो। सॉल्यूशन बाबू, कुछ नहीं करना बोला, इसको मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आएंगे 1 2 है ना बाबू, इसको मान लो 4, इसको मान लो 3, आप किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई ऐसी की प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक। फिगर फिर से बनाएंगे। फिगर काला बनाएगा शैतान, रहने दो, उसी में इंडिकेट करो। चूंकि बाबू कैसे करेंगे, चूंकि बाबू लिखो, एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ई एफ डी का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ए बी पैरेलल, क्योंकि ऊपर करो बाबू, ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, ये दोनों लाइन में बराबर है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गुनगुन समझ में आता है बाबू? यस सर। अब ए ई एफ बराबर क्या लिख सकता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगेन बाबू, चूंकि बाबू ई पी इज एंगल बाइसेक्टर, क्या एंगल बाइसेक्टर, ईपी मेरा क्या बाबू, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बाबू एंगल ए ई एफ का एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना, इसलिए एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? सिमिलरली, सिमिलरली शांत, ईशांत बोले, ईशांत बोला, ईशांत बाबा बोला, लिख रहा है जी, ए ईशांत बोला, सर लिखे ना सर। हाँ लिखो 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 लिखो। हाँ सिमिलरली बाबू, एफ क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, एफ क्यू इज एंगल बाइसेक्टर बाबू, किसका बाबू, ऑफ एंगल ई एफ डी का। ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट, इसलिए एंगल 4 बराबर एंगल 2, है ना? हाँ सर। नाउ ठीक, क्या करेंगे, ए ई एफ क्या करेंगे, चूंकि क्या है सर, एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ई एफ डी दिल्ले है, ऊपर से लिखें, यही चीज लिखें, है ना? ए ई एफ बराबर क्या लिखेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक, और ई एफ डी बराबर कितना लिखेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 रहने दो, 3 बराबर कितना है सर, एंगल 1 है, तो 3 बराबर एंगल 1 रख देना, एंगल 2 रहने दो, और 4 बराबर एंगल 2 है, तो 4 की वैल्यू एंगल 2 रख दो, 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2, 2 मर गया, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो लास्ट सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2 तभी होगा वो जब क्या होगा आपका ई एफ पैरेलल पी क्यू होगा। इट इज ओनली व्हेन बाबू एंगल 1 बराबर 2 बाबू, तो क्या होगा बाबू, ऐसे कर सकते हो, ई पी पैरेलल एफ क्यू हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं था जी, है ना?
यही आपको प्रूफ करना था। लिखो जी, समझाते हैं। कांतनीय काय से हो रहा है बाबू? बहुत वीडियो ऑन करो जी। अनुज बाबू ऑन कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। कहाँ, बिहार में? लिखो जल्दी से बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल पढ़ेंगे मिस्टी। ये आपको बाबू बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा मिस्टी 9th-10th में। इस बैच को कभी नहीं छोड़ना है। शैतान है, हल्का में लेती इसीलिए बुद्धि इसका हल्का हो गया है। शुरू से अगर इसको कंटिन्यू करते रहती तो उधर इसका दिमाग तेज हो जाता। जल्दी लिखो जी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दुनिया का सबसे आसान टॉपिक ट्रायंगल, उसको समझाते हैं ना, उसको समझाते हैं। आप लोगों को भी ट्रायंगल का सब डिफिनेशन। आसान ही है सर। अरे सब आसान है बाबू, धोखा किया गया, बहुत भयंकर धोखा किया गया। जो 9 में सिलेबस बाबू दिया गया है, बहुत धोखा किया गया आप लोग के साथ। कैसे सर? अरे शैतान, ऐसा थोड़ी। अभी बताओ, 1 साल पहले पढ़ाते था ना, समझ में आता जी। हद करता है जी, कहता है कैसे बाबू 1 साल का पैसा बचता ना जी। सर तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए सर। ऊपर से ही बना बाबू, करेंगे अभी थोड़ा सा फेमस होने दो ना, सगरो केस करेंगे बाबू। आप लोग को जो स्कूल वाला सिलेबस बना के दिया है 9-10 में, अगर उसको 8 में पढ़ाया जाए तो ऐसा थोड़ी कि समझ में नहीं आएगा। सर दो सुप्रीम तीन कोर्ट में केस करेंगे सर तो स्कूल वाला भी तो आपके जैसा पढ़ाने लगेगा, फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा। अरे तो जब तक फेमस हो जाएंगे ना जी, ऐसे शैतान ये सब बात सोचता है कैसे बाबू? वो पढ़ाने लगे मेरा जैसे तो खुशी की बात है ना बाबू, उस समय तक तो फेमस हो जाएंगे। कोई भी बाबू परिवर्तन लाता है शैतान, तो उसका नेम कितना होता है? बहुत ज्यादा फेमस। जैसे गांधी है ना बाबू, गांधी जी बाबू आपको क्या किया? इंडिया को आजाद किए, है ना? तो उससे सब मिलकर आजाद किया। उसने लेकिन भी तो बाबू कुछ ऐसा थोड़ी गलती कि की थी सर। नेक्स्ट बात छोड़ो, ये सब बात। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्राइंगल। शांति से समझना, लिखा दिया डिफिनीशन। देखो ट्रायंगल, अब बताओ बाबू, इसको बाबू आपको 2 साल पहले पढ़ाते तो समझ में नहीं आता? डेफिनेटली आता, नहीं तो 8 बजे आओ, देखो वो सब कभी पढ़ा रहे हैं। आप लोग अभी नहीं जानते हो बाबू, रेशनल नंबर कब पढ़ा? रेशनल नंबर कहे जाकर पढ़ा जी? स्कूल में 8वां में पढ़ना, स्कूल में रेशनल सर नंबर 8वां दूसरी पढ़ना। क्लास में। अभी हम बाबू 8 से 9 पढ़ा रहे हैं, जिसमें बाबू है ना दूसरा क्लास का, तीसरा क्लास का बच्चा है, उसको रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, यही सब पढ़ा रहे थे। आराम से समझ लेता, कहता सर सर फोर्थ आसान है। क्लास का है सर रैशनल नंबर। 4th क्लास में बाबू आप लोग बुक देखोगे, 8वां में दे रहे रेशनल नंबर, ठीक है ना? 4th में तो डेफिनेशन रहबे नहीं करता जी। डिफिनेशन है ना सर, हो गया। चलो इसको सीखो। देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राई बाबू, ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री होता है। और एंगल बाबू अभी तक हम लोग पढ़वे के बाबू है ना, दो है ना बाबू, दो रे से बाबू क्या 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 मैंने घिरा हुआ कर बाबू, है ना? तो एंगल का, ट्राइंगल कहने का मतलब क्या बाबू? 3 गो एंगल से बना हुआ एक क्लोज फिगर, है ना? क्लोज फिगर 3 गो एंगल बनाओ ना जी। जैसे मान लो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, है ना? अगर मान लो 1 एंगल यहाँ लोगे, 1 एंगल यहाँ लोगे, है ना? 1 एंगल यहाँ लोगे, ठीक। तो ये भी तो 3 गो एंगल है बाबू, लेकिन ये फिगर क्या है? क्लोज नहीं है, है ना? तो आपको ट्राइंगल किसको कहो? 3 एंगल से बना हुआ क्लोज फिगर। 3 गो कोई एंगल ले लो, एक ऐसे सर, एक ऐसे सर, एक ऐसे सर। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल, तो एक क्लोज फिगर है ना। एक क्लोज फिगर होना चाहिए, 3 एंगल से बना हुआ क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे ना, ट्राइंगल कहेंगे, ठीक। तो ट्राइंगल बाबू फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ट्राइंगल फॉर्मेशन करने के लिए या तो आपको 3 गो लाइन सेगमेंट ले लो, आगे डिफिनीशन यहाँ पे लिखा थे, लाइन और लाइन सेगमेंट लिखे थे ना, तो काहे लिखे थे, है ना? बस समझाते हैं। आपको ट्राइंगल्स बनाना है बाबू, जनरली आपको बता देगा 3 गो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बचपन में पढ़ा है ना जी, है ना बाबू? जिसका 2 गो एंडिंग पॉइंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं।
तो मान लो एक लाइन सेगमेंट ये हुआ, जिसका फिक्स लेंथ होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं ना जी। एक लाइन ये हो गया आपका, दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, है ना, तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट से जो जो है ना वो जो क्लोज फिगर बना हुआ है ना, जो क्लोज फिगर बना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे ना। तो तीन गो लाइन सेगमेंट को बाबू है ना कनेक्ट करके भी ट्राइंगल बना सकते हो, और नहीं तो बाबू तीन गो है ना बाबू लाइंस को भी, जैसे तीन गो लाइंस, लाइंस क्या होता है जी, है ना, जो दोनों साइड एक्सटेंड कर सके। लाइंस क्या कहते हैं बाबू, है ना, जो दोनों साइड इन्फिनाइट की ओर एक्सटेंड हो गए ना, होगा जी, तो इसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। तो एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ऐसे नहीं हो सकता जी, है ना। तो तीन गो लाइन को भी वो आपस में कनेक्ट करके आप ट्राइंगल्स बना सकते हो। एगो लाइन ये हो गया। तो यहाँ पे बाबू जो बॉन्डेड रीजन है, यहाँ पे जो ये बॉन्डेड रीजन है बाबू, ये भी क्या है, ट्राइंगल है। ये भी क्या है, ट्राइंगल है ना। तो हम लोग तीन गो बाबू है ना लाइन सेगमेंट से भी ट्राइंगल बना सकते हैं, और तीन गो लाइन से। ये आपका लाइन है ना जी, ये एरो दिल है, मतलब इधरों बढ़ेगा, इधरों बढ़ेगा, इधरों बढ़ेगा, इधरों बढ़ेगा, इधरों बढ़ेगा, है ना। ये तीन गो लाइन से का है ना। तो ट्राइंगल क्या है बाबू, आपको आप ये डिफिनेशन लिखा है तो बाबू ना, वो ये प्लेन फिगर बाबू बाउंडेड बाई बाबू थ्री लाइन्स, है ना, थ्री लाइन्स बाबू। एक मिनट बाबू। हाँ सर, हाँ सर। 10 मिनट पहले आ जाता। अच्छा नहीं छोड़ रहा पहले। अच्छा देखते हैं और क्या। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं। हाँ करेगा। नेक्स्ट बाबू। ठीक। तो देखो बाबू क्या है बाबू, है ना, हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये तीन गो लाइन से बाबू अगर कोई क्लोज फिगर है तो भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और तीन गो लाइन सेगमेंट से भी कर सकते हैं ना। तो वही बाबू एक है ना बाबू बाउंडेड बाय बाबू थ्री लाइन, और बाबू क्या, थ्री लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल का बाबू डिफिनेशन लिखे हैं हम लोग, उसका डायग्राम बना। डायग्राम बाबू दोनों डायग्राम बनाओ, तीन गो लाइन सेगमेंट वाला बनाओ और तीन गो क्या बनाओ, लाइन वाला। मतलब क्या सर, इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे बाबू, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, ये एक लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट है, ड्रा करो जी भोला। ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट। ठीक। नेक्स्ट भोला। तो ये लाइन से बना हुआ बाबू, ये लाइन सेगमेंट से है ना जी। इसका नाम दे दो, आगे बताते हैं वर्टिक्स वगैरह सब। बी हो गया, सी हो गया, ड्रा करो जी। एक ये हो गया लाइन, दूसरा लाइन सी हो गया, ठीक, और तीसरा लाइन क्या हो गया, दोनों बनाएंगे। हाँ दोनों बनाना। ये तीसरा लाइन हो गया भोला। तो यहाँ भी एक सर ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन क्या है। बनाए सर इस सब में? बनाया चुपचाप बाबू। ये भी आपका क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये भी सर आपका क्या बनेगा। स्टेटमेंट लिखा देते। हाँ चलो, लिखा है, डिफिनेशन लिखा है नहीं नीचे जी। हाँ सर, तो लिखा दे तो हो गया। चलो भोला। नेक्स्ट बाबू। तो ट्रायंगल में बाबू है ना, बेसिक बेसिक डिफिनेशन कर लो बाबू। ट्रायंगल में क्या होता है, इसको वर्टेक्स कहता है। ये टिप होता है, इसको क्या कहता है, ट्रायंगल का वर्टेक्स। इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। जल्दी जल्दी लिखो जी। अ ट्रायंगल है जी बाबू, अ ट्रायंगल है जी बाबू थ्री वर्टिसेस। ये सब बाबू शर्म चीज वाला चीज है ना, ये सब शर्म करने वाला चीज है बाबू। तीन गो वर्टेक्स बाबू, तीन गो एंगल, ये सब ऐसे मुंह छुपा कर लिख लो। ए ट्रायंगल बाबू आज थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड, थ्री एंगल्स। हाँ बिट्टू शैतान बोलो बाबू। क्या क्या सर? कहाँ निकल आया था जी। सर ट्यूशन में लेट छुट्टी दिए थे। अरे शैतान, तो ऐसे कैसे जिंदगी चलेगा, सर को बोलता नहीं है जी कि सर टाइम पे अपना दीजिए। आपका 6 बजे कमिटमेंट है, 6 बजे दीजिए छुट्टी। लड़का उड़का बढ़ा जी। नो सर, एक और घट गई लड़की थी तो तीन ही बचा है 8 क्लास में। हाँ करते रहिए उसे। नेक्स्ट बाबू, अ ट्रायंगल बाबू। ट्रायंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू, अ ट्रायंगल बाबू इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ध्यान दे देना। ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये सब मुंह छुपावे वाला चीज है ना, मुंह छुपा के कहीं कवर करके है ना बना लो। कैसे बाबू, इस सिंबल से, है ना। ट्रायंगल को मैंने यही ट्रायंगल को छोटा सा फॉर्मेट में लिख रहा ना, जूम आउट कर लो, एकदम जूम आउट कर लो। एगो जूम इन होता है ना जी, पता नहीं, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो तो ये हो गया।
इसको पढ़ते क्या, इसे डेल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा पढ़ेंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे ये ट्राइंगल लिखना है, इसमें वो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल लिखना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा, है ना। इसको क्या पढ़ोगे, ट्राइंगल एबीसी पढ़ेंगे। सारे बच्चे को तो आता है बाबू, इसके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आता है बाबू, गुनगुन की नहीं आता जी, आता है सर। तो उसे बताने की जरूरत नहीं ना जी, नो आता है सर। श्रुति, लिखिए देते काहेला हाय सर आप ले बाबू, तीन तीन होता है। डिफाइन नहीं करने जाएंगे बाबू, खाली समझा देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाबू, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ये सब हम डिफाइन नहीं करने जा रहे बाबू। ऑन ठीक है सर। द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाबू, दो तरह से हम लोग ट्राइंगल को क्लासिफिकेशन करते हैं, साइड के आधार पे। ए नंबर बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना। साइड के आधार पे बाबू कितना टाइप के बाबू, पहला बाबू स्केलेन है ना स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। दूसरा बाबू, रोमन में दो, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये सब समझाने के लिए नहीं बोलना, इसमें एक वो कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो बताते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर स्केल मतलब कि हर साइड अनइक्वल, सॉरी अल्ल गड़बड़ा आ गया ये तो शैतान। देखो स्केलेन ट्रायंगल किसको कहेंगे बाबू, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। लिख लो शैतान, जिंदगी सब शैतान है ना। वो जिसका, या ऐसे भी कह सकते हैं बाबू, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। इसमें क्या होगा, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, दो साइड्स इक्वल होगा, टू साइड्स इक्वल होगा, जी लो जिंदगी, टू साइड्स आर इक्वल। नहीं सर, कोई हाई श्राप नहीं देगा, मत लिखिए। नेक्स्ट बाबू, थ्री एंगल्स यहाँ लिखा है, तीन गो साइड है बाबू, तीन गो साइड सर होता है तो यहाँ, हाँ जी, स्केलिन का स्पेलिंग रॉन्ग है। SCE लिखो तो इसमें रॉन्ग है तो SC एलियन करो। अरे शैतान यहाँ ज्यादा सी पड़ गया बाबू, स्केलन करो। लेंस लिख दिए सर। हाँ हाँ, C को ज्यादा पड़े। स्केलन यहाँ पे E होता है कि A होता है जी, SC है, ए होता है सर, एलियन ए होता है ए। A होता है, यहाँ यहाँ C ज्यादा पड़ गया था, एगो C ज्यादा पड़ गया था। अब बाबू नेक्स्ट बाबू, इक्विलेटर किसको कहोगे सर, जिसका थ्री साइड्स इक्वल है ना, थ्री साइड्स आर इक्वल, या ऑल साइड्स आर इक्वल छोड़ो, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ एक कंसेप्ट लिखो, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल। बात सही है कि नहीं है, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स होगा, लेकिन सारा आइसोसेल्स इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल क्या, तीन साइड इक्वल होता है, आइसोसेल्स क्या, दो साइड, तो जिसका तीन को साइड इक्वल होगा तो दो को इक्वल होगा ना जी। ठीक, तो कह सकते हैं बाबू ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, all equilateral triangle all equilateral triangle are isosceles triangle, है ना, isosceles triangle। isosceles triangle, but converse is not true, but converse is not true। कन्वर्स नहीं, वाइस वर्सा होता है। अरे इसका उल्टा बाबू है, वाइस वर्सा क्या बाबू, दोनों का कथन सही होगा तब ना वाइस वर्सा लिखेंगे जी, बट कन्वर्स इज ना, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है सर वाइस जी। वर्सा का मतलब भी उल्टा ही होता है।
अरे तो वाइस वर्सा जनरली बाबू दोनों स्टेटमेंट सही होता ना तब यूज हम लोग करते हैं। जैसे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या होगा कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। दोनों रहता है ना स्टेटमेंट सही तब वाइस वर्सा लिख देते हैं। यहाँ पे एक को ना सही है जी, इक्विलेटरल आइसोसेल्स होगा लेकिन इस आइसोसेल्स इक्विलेटरल नहीं होगा, इसीलिए इसका उल्टा मतलब आइसोसेल्स इक्विलेटरल नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, ए गुनगुन व्हाट्सएप चल रहा है बोली। नहीं सर। नेक्स्ट बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल तीनों साइड इक्वल है बाबू, तो ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। कौन कितना पढ़ता है, जल्दी बाबू जल्दी बाबू। टाइप्स ऑफ एंगल बाबू, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये साइड्स था एंगल्स के आधार पे 3 गो, एंगल के आधार पे कई गो 3 गो। obtuse, acute and right angle. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो यही 6 गो ट्रायंगल है बाबू। आई 6 गो ट्रायंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। तो यहीं से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी पैदा लेता है। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और छोड़ना नहीं बाबा धाम, शैतान क्लास को हल्का लेती बाबू तब ना दिमाग हल्का हो गया जी। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के आधार पे बाबू 3 गो। गौरव जिंदगी जी रहा भोला, एकदम इधर उधर देखता बगुला की तरह जी, ऐसे क्या सर? ऐसे। का इधर उधर क्या देख रहा है लेफ्ट राइट जी? मैं देख नहीं सकता। नहीं देख सकता है, सामने एकदम देखना है, एकदम मोबाइल देखना है। ऐसे बाबू आप लोग को गेम खेलने का सर था तो मोबाइल कहते ही वो साइड रहा तो सर। हैं आए जी, आग गेम खेलने का था तो दिमाग इधर, आग का पलक भी नहीं गिरता है, मुंडी तो इधर उधर दूर के बात है। और क्लास में शैतान नहीं खाली सर लेफ्ट गिरता है सर। सर पलक झपकता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बाबू, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड वन बाबू मेरा क्या होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। डिफाइन भी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल और डिफाइन क्या करें बोला। नेक्स्ट वन बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा लिख देंगे और क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सर स्पेस भी छोड़ना है फिर। एक लाइन लिख लो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेगा सर, जिसका हर एक एंगल एक्यूट होवे। एक्यूट मतलब किसको, एंगल बचपन में पढ़ा है बाबू, एक्यूट एंगल किसको, 90 से छोटा। तो इसमें क्या होगा, ईच एंगल बाबू, इसमें क्या होगा, ईच एंगल, हर एक एंगल क्या होगा, ईच एंगल कितना होगा, एक्यूट होगा। हर एक एंगल कितना होगा, एक्यूट होगा। ईच एंगल इज बाबू एक्यूट। डिफाइन नहीं किए हैं, मतलब हर एक एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट, ईच एंगल इज बाबू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बाबू कितना, लेस देन 90 डिग्री, बचपन में पढ़ा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। सुंदर से नोट्स बनाते चलना। राइट एंगल, वन एंगल क्या होगा बाबू, राइट एंगल होगा। इसमें ट्रायंगल का वन एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है ना। एक वो एंगल कितना होगा, राइट एंगल। वन एंगल, समझ में आता है गुनगुन के, डिफाइन करना पड़ेगा। बोले बोले बिट्टू वीडियो ऑन कर बाबू। ए बिट्टू शैतान 10 मिनट के लिए आता है, उसमें भी बंद के लिए, समझ में आ रहा है बिट्टू? यस सर पढ़ चुके हैं। पढ़ चुका है। वन एंगल इज बाबू राइट एंगल। राइट एंगल का कितना मतलब बाबू, 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और इसमें वन एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। वन एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा बाबू, ग्रेटर देन
90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। 90 से बड़ा, 180 से छोटा समझना अपने, ठीक। तो यहाँ से एक कंसेप्ट नहीं लिख सकते सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा क्या कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कौन वाला बनेगा बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा क्या बनेगा सर, एक्यूट इक्विलेटरल, एंगल। एक्यूट एंगल हाँ सर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है बाबू सर, तीनों साइड इक्वल होता है, तो जब तीनों साइड इक्वल होता है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, है ना बाबू, इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम में नहीं कह सकते, कंसेप्ट में लिखो। नेक्स्ट बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल may be acute angle triangle may be acute angle triangle, acute angle triangle, वाइस वर्सा पॉसिबल है जी, इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं बाबू, क्या सारे एक्यूट एंगल इक्विलेटरल होगा, नहीं सर, नो सर। सा, नो सर सारा नहीं। सारा इक्विलेटरल आपका एक्यूट बनेगा ही बनेगा, तो क्या इसका उल्टा कह सकते बाबा धाम, पढ़ा ये सब क्या पढ़ा, हाँ बाबा धाम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बाबू, है ना, क्या उसका कन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं बाबू, सारे एक्यूट को इक्विलेटरल कह सकते हो, अरे एक्यूट, एक्यूट किसको कहोगे, जो 90 से छोटा होगे, तो मान लो एगो 30 डिग्री है, एगो ही हो गया बाबू कितना डिग्री, एगो मान लो 80 डिग्री, तो 8 3 10, एगो हो गया 70 डिग्री, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं कहेंगे जी, 30 70 10, है ना, सारे के जोड़ 180 आ गया ना, हाँ सर। तो ये क्या, ये आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल होता है, तीनों एंगल इक्वल है नहीं ना, तो हम लोग बाबू कन्वर्स को ऐसा नहीं कर सकते कि कन्वर्स ट्रू होगा, है ना, कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, है ना, वैसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बाबू जिसका तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, सही होगा। और उसके सिवा कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल लोगे तो क्या होगा, इक्विलेटरल नहीं बनेगा। तो बट बाबू कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, बट बाबू कन्वर्स संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस केस में संभव हुआ, जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, सिर्फ उसी केस के लिए संभव है, अब बाकी के लिए क्या होगा, संभव नहीं है। बट बाबू कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है ना, डंडी मार के पढ़ाने वाला काम, पढ़ने वाला काम नहीं करना, बट बाबू कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, है ना, इसका उल्टा सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये एकदम सही है, इक्विलेटर, सारा इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा मेरा, है ना, सारा इक्विलेटर एक्यूट होगा ही होगा। समझ में आता है श्रुति, बोलिए। यस सर। हाँ लिखो बाबू, नेक्स्ट भोला, एगो क्वेश्चन है, अभी बच रहा ना टाइम जी, इस दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट बताते, पहले क्वेश्चन करो। ट्रायंगल है 1 नंबर बाबू, ये साइड दिया हुआ है, एगो मान लो 30 डिग्री है, एगो मान लो कितना भोला, एगो मान लो 50 हो गया, 30 50, ऐसा मानो एगो 50 मान लो, और एगो 60, 6 5 11, एगो 70 डिग्री, ये वर्टिक्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन हो गया बोला, इसको बाबू साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज द साइड, क्वेश्चन क्या बाबू, अरेंज द साइड इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द साइड इन असेंडिंग ऑर्डर, साइड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना,
साइड को असेंडिंग ऑर्डर कहने बाबू लेंथ ऑफ साइड यू कैन ऑल्सो से बाबू है ना लेंथ ऑफ साइड बाबू अरेंज द बाबू लेंथ ऑफ साइड कर दो अरेंज द बाबू लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ साइड ये सब छोटी छोटी बातें हैं असेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन और है बाबू बीच ऑफ द है ना बाबू फॉलोइंग फिगर इज एक फिगर दिया बताना ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉलोइंग फिगर इज पहले क्वेश्चन समझाते हैं तो उसके बाद ये आपको एक फिगर दिया हो भोला एक मान लो 3 सेंटीमीटर है एक 7 सेंटीमीटर है और एक 3 एरा मान लो एरा 3 मान लो एरा क्या मान लो 2 मान लो ये 7 सेंटीमीटर बोला सर बाबू 2 सेंटीमीटर फॉलोइंग फिगर इज बाबू सर वो वाला दूसरा ना होगा। हाँ ये दूसरा होगा ये फॉलोइंग फिगर क्या है ट्रायंगल है पागल भला क्वेश्चन है बाबू है ना बोला और क्या स्क्वायर है ईशांत बोला सी में बाबू क्या है बाबू यहाँ सर क्या होगा बाबू फिगर नंबर 2 क्या है ट्रायंगल है स्क्वायर है रेक्टेंगल है क्या है बाबू और डी नंबर बाबू शर्म से बोल नहीं रहा नन होगा स्क्वायर है सर स्क्वायर है सर स्क्वायर है या ये बताओ गुनगुन सर सर्कल दिख रहा है ये सर्कल तो आपको दिख रहा है कुटाई खोज रहा है जी स्क्वायर है सर स्क्वायर है सर स्क्वायर है देखिए स्क्वायर दिख रहा है ये 2 सेंटीमीटर कूट देंगे पकड़ के ठीक है ना गुनगुन सर बताएगी डी जिसका होगा डी क्या होगा बाबू गुनगुन सर ना- कुछ नहीं है सर नहीं कुछ बनेगा देख ही नहीं है। लिखो समझाते हैं क्या होगा बाबा धाम बताओ बाबू बाबा धाम बताओ तो जी ए बाबा धाम मिष्टी खाने में सब खा खा के तो खाली मोटी होते जा रही है क्या होगा बेटो नन होगा सर नन। लिखो जी बताते हैं हाँ बाबू जब ट्रायंगल क्वेश्चन देबे किए हैं सर चलो एक और देते हैं शैतान एक ये हो गया 10 नंबर बाबू 3 नंबर ये सब नन कहता है शैतान हाँ सर क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट बाबू ये ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा बाबू मान लो 5 हो गया 8 हो गया और सर हाँ बोला ये 4 हो गया दूसरा नंबर कौन सा पॉलीगॉन है बता रहे हैं कौन सा होगा समझाते हैं ना दो नेक्स्ट बोला ये कितना ले लेगा बोला 12 ले लो 11 ले लो सर एगो 13 उसके लिए स्पेस भी छोड़े। चलो ठीक है 11 12 है ना बाबू ये क्या बनेगा है ना फॉलोइंग फिगर ऐसी बाबू ए नंबर में ट्रायंगल होगा बी नंबर में स्क्वायर बनेगा सी नंबर में रेक्टेंगल बनेगा नेक्स्ट बोला डी नंबर में बाबू कोई नहीं बनेगा लिखो समझाते हैं समझना है समझने की चीज है बाबू ट्रायंगल होगा सर जानती बाबू धाम की नहीं जानती बाबू मिस्टी है बोले कमजोर है आई मिस्टी नहीं जानती तो नहीं बोलेगी चलो जानती हो श्रुति बोले देखो बाबू हम लोग समझते हैं ये तो समझ गए सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू एक्यूट होगा ही होगा जितने भी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे का सारा क्या होगा एक्यूट होगा लेकिन सारा एक्यूट बाबू एक्यूट ट्रायंगल बाबू है ना इक्विलेटरल हो भी सकता नहीं भी हो सकता एक केस में होगा
अगर इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो क्या है 60 डिग्री है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री तो वो मेरा क्या बनेगा इक्विलेटरल बनेगा। बाकी कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल लगेगा वो है ना वो इक्विलेटरल नहीं होगा, इक्विलेटरल नहीं होगा, है ना, इक्विलेटरल नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे कंसेप्ट समझना। आपको बाबू कारा बाबू दिए गए बाबू है ना एंगल्स दिया हुआ, ये ध्यान देना। एंगल्स आपको दिया होता है, कारा कौन सा साइड बड़का होगा, कौन सा साइड क्या होगा बड़ा होगा, कौन सा साइड क्या होगा बड़ा होगा, इसी को समझना है ना। तो देखो बाबू किसी भी ट्रायंगल का बाबू इस बात को याद रखना। आप बड़ी भुजा के इसको हिंदी में चाहो तो हिंदी में याद रख सकते हैं ना। बड़े एंगल के सामने की भुजा क्या होती है बड़ी होती है। किसी भी ट्रायंगल का बाबू जो बड़का एंगल होगा तो उसका अपोजिट वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। मतलब वो लार्जर एंगल है ना, द अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल बाबू है ना, लार्जर एंगल बाबू इज बाबू लार्जर है ना, लॉन्गर यू कह सकते हो। द अपोजिट है ना बाबू, द अपोजिट साइड्स ऑफ बाबू लॉन्गर है ना बाबू, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कह रहा बाबू ये को 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री है ना, ठीक। तो कह रहा इसमें बड़का साइड कौन होगा, तो बड़का एंगल कौन 70 डिग्री ये है ना जी। तो ये इस एंगल का अपोजिट वाला साइड कौन ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बड़ा साइड हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा बड़ा साइड हो जाएगा, बीसी मेरा क्या हो जाएगा बड़ा साइड हो जाएगा ना बीसी, ठीक। सबसे छोटा एंगल कौन है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का अपोजिट वाला साइड ये ना है जी, 50 डिग्री का अपोजिट वाला साइड ये है। तो ये भी साइड क्या हो जाएगा मेरा छोटा हो जाएगा, ए बी साइड क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा का सबसे बड़का तो ये 60 पर बीच में है। तो ये ऐसे मेरा क्या हो जाएगा बीच में हो जाएगा, ऐसे मेरा क्या हो जाएगा बीच में हो जाएगा। तो आपको कह रहा है साइड्स को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले असेंडिंग में क्या सबसे पहले छोटका है ना, सबसे छोटका साइड ए बी, फिर ए सी और फिर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा है ना। मतलब बाबू है ना कोई भी बाबू बड़े एंगल के सामने की भुजा क्या होती है बड़ी होती है। बड़े एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना। इसमें बाबू कह रहा बाबू की ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो आपको देखने में बाबू एकदम शक्ल सूरत एकदम ट्रायंगल जैसा बाबू है ना, पहला मार्क टिक मार्क आएगा है ना, और खुश हो जाएगा। देखो ट्रायंगल का कंडीशन क्या कहता हूँ, किसी भी बाबू दो साइड्स का सम अगर तीसरा से बड़ा आएगा तभी हम लोग क्या कहेंगे ट्रायंगल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 + 3 10 आ रहा है, तीसरा से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। यदि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा तभी उसको ट्रायंगल कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। तीनों में कोई देखो, अरे ये दोनों को जोड़ो, 7 3 + 7 10 हो गया, 2 से बड़ा हो गया, 2 + 7 9 3 से बड़ा हो गया। लेकिन जब इसको जोड़ेगा भोला, ये दोनों साइड को जोड़ो, 2 + 3 5 हो गया, तीसरा साइड से क्या होता है छोटा हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का बोला कसम खा के याद रखो, ऐसे कसम खाओ हम याद रखते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल का जो दो साइड्स होगा द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बाबू ऑलवेज ग्रेटर देन है ना, वो ग्रेटर देन बाबू थर्ड साइड। तीसरे साइड से क्या होगा बड़ा होगा, तीसरे साइड से क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ बाबू ये दोनों साइड को जोड़ रहा है बाबू, तो तीसरा से बड़ा नहीं आ रहा, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं विश्वास होता तो एगो 2 सेंटीमीटर वाला एगो 3 सेंटीमीटर वाला लाइन लेना, एगो 7 सेंटीमीटर वाला लाइन लेना, बैठ के क्या करेगा, एक मान लो इसको एक्टिविटी में करना है, एगो 2 सेंटीमीटर वाला लाइन लो, एगो 3 सेंटीमीटर वाला लाइन लो, एगो कितना एगो 7 सेंटीमीटर वाला लाइन लो, और उसको मिलाने की कोशिश करो है ना, फिगर मिलवे नहीं करेगा। बैठ के करना है ना, एगो 2 सेंटीमीटर लो कैसू करके लो, एगो 7 सेंटीमीटर वाला लाइन लो, एगो 3 सेंटीमीटर ला, देखो ये पॉइंट ज्वाइन नहीं होगा, पॉइंट ज्वाइन नहीं होगा, मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो फिगरवा में कैसे दे दिया आपको बना के दे दिया, धोखा किया गया है ना। तो इसमें क्या होगा नन होगा, क्या होगा सर नन होगा। हाँ बोला, सही तो बोले थे सर, आप बोल रहे थे गलत बोल। हम कहाँ बोले कि गलत है जी, हम तो कुछ बोलबे नहीं किए। हाँ सर, आप सर कुछ नहीं हमको कि बोले थे सर, बोले थे शैतान। अच्छा ठीक, नेक्स्ट ये बाबू देखो, बोलो ना शुभ शैतान, ला बाबू बोलो। कौन सा पॉलीगॉन है सर ये? अरे ये पॉलीगॉन का ये बनेगा, क्लोज फिगर थोड़ी बनेगा जी, आपको बना के ना दे दिया। इसको पहले घर में बैठ के क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर वाला एगो लाइन ड्रा करो, एगो 3 सेंटीमीटर वाला लाइन ड्रा करो, एगो 7 सेंटीमीटर वाला लाइन ड्रा करो, देखो मिलाने के कोशिश मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, पहले मिलाना, क्लोज फिगर करेगा तब ना जी पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन का डिफिनेशन बचपन में नहीं पढ़ाए थे, नहीं तो आना 7 बजे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू देखो कोई भी दो साइड से बाबू है ना जोड़ो, तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी दो साइड्स को जोड़ो, 12 + 11 23, तीसरे से बड़ा हो रहा है। किसी भी दो को जोड़ो, 13 + 11 है ना 24, तीसरे से बड़ा हो रहा है। किसी भी दो को जोड़ेगा, ट्रायंगल का ये कंडीशन होता है, दो कंडीशन, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री है ना। तो अगर कोई भी ट्रायंगल तो उसका तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होगा ना। तो या तो ऐसे धोखा करके पूछ सकता है, 3 गो एंगल दे देगा कहेगा ट्रायंगल है कि नहीं है ना, 3 गो एंगल दे देगा कहेगा ट्रायंगल है कि नहीं है ना। तो देख लेना जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तभी होगा, अगर ज्यादा आ जाएगा चाहे कम आ जाएगा तो नहीं ट्रायंगल होगा। उसी तरह से ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा तभी होगा। तो दो साइड का सम बाबू है ना, यहाँ पे किसी भी दो साइड का सम निकालो, तीसरे से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। तो ये आपका क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट है।
इसमें हम लोग बाबू एंगल्स वगैरह निकाले ला सीखेंगे, ट्रायंगल का थोड़ा सा थ्योरम वगैरह, थोड़ा क्या थ्योरम वगैरह है ना उसको सीखेंगे, है ना उसको सीखेंगे, है ना। तो ये आपको ये बेसिक बता दिए, है ना। कौन का नहीं उठाता बिट्टू शैतान? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। अरे तो कॉल उठाने में शर्म लगता है जी? शर्म नहीं लगता है सर, हम घर में थे, आदमी के पास बैठल थे, किसी आदमी के पास, इसीलिए नहीं उठाए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बाबू। शर्म के कुछ बात है, कॉल कॉल उठाने के लिए कॉल आता है, रखने के लिए नहीं आता है। ना हो सकता है डर के मारे होमवर्क वगैरह नहीं किया होगा बाबू, तो ना उठाते हैं। डर जाएंगे, शैतान गर्जियन में डर जाएंगे सर की, गर्जियन में कैसे मारने लगिएगा। आजकल मारिएगा गार्जियन भी बचवा को डरते मार। हैं। मैं हाँ आपसे गार्जियन ना, भी आपसे तो नहीं, खैर हम हाँ कभी नहीं डरा देंगे, हमसे लेकिन काहे डरेंगे डरिएगा। नहीं। बहुत सारे आप पेरेंट्स कॉल ऐसे ऐसे हैं किसके जो पास, एक बार से 2 बार कॉल किए, उसके बाद कॉल चला गया वहां। हाँ